लारनाच कैसल, न्यूजीलैंड का शापित महल। न्यूजीलैंड की ठंडी पहाड़ियों पर ड्यूनेडिन के पास घने कोहरे में लिपटा एक विशाल महल खड़ा है, लारनाच कैसल। दूर से देखने पर यह किसी परी कथा जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो हवा भी भारी हो गई हो, जैसे दीवारें किसी अनकही दास्तान को फुसफुसा रही हों। 1871 में अमीर व्यापारी और राजनीतिज्ञ विलियम लारनाच ने अपनी खूबसूरत पत्नी सोफी और बच्चों के लिए यह महल बनवाना शुरू किया। न्यूजीलैंड का एकमात्र किला, लेकिन इस किले की नींव शायद खुशियों से नहीं, बल्कि आने वाले दुखों से भरी थी। सोफी अचानक बीमार पड़ी और मर गई। टूटे दिल के साथ लारनाच ने दूसरी शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला और उनकी दूसरी पत्नी भी जल्दी ही चल बसी, मानो मौत ने इस परिवार का पीछा पकड़ लिया हो। फिर आया सबसे बड़ा सदमा। उनकी प्यारी बेटी केटी, मासूम, चंचल और हंसमुख, अचानक बीमार हुई और इसी महल के कमरे में दम तोड़ दिया। लारनाच ने सब कुछ खो दिया। कारोबार डूब रहा था, परिवार बिखर चुका था और आखिरकार 1898 में उन्होंने न्यूजीलैंड की संसद में जाकर खुद अपनी जान ले ली। इसके बाद यह महल एक रहस्यमयी खंडहर जैसा हो गया और लोग कहते हैं आत्माओं ने यहाँ डेरा जमा लिया। आज भी जब रात होती है और महल के ऊपर कोहरा उतरता है, तो यहाँ अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। पर्यटक बताते हैं कि केटी के कमरे से अक्सर हंसी और अचानक रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी उंगलियों पर किसी छोटे बच्चे का स्पर्श महसूस किया है, जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते उनका हाथ पकड़ रहा हो। कभी कभी भारी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। टूर गाइड्स तक मानते हैं कि यह सिर्फ हवा नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी है। एक गाइड ने कहा था, लगता है सोफी को हमारा शोर पसंद नहीं आया, और वह पियानो जिसके पास अब कोई नहीं जाता। रात के सन्नाटे में कई बार उस पियानो से खुद ब खुद धुन बजने लगती है। गार्ड्स कसम खाते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से खाली कमरे में पियानो बजते देखा है। सीढ़ियों पर अक्सर लोगों को सफेद कपड़ों में एक औरत का साया दिखता है। धीरे धीरे ऊपर जाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। लोग मानते हैं कि यह सोफी की आत्मा है, जो आज भी अपने अधूरे सपनों के साथ इस महल की दीवारों में कैद है। दिन में यह किला चमकता है, यहाँ शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, पर्यटक तस्वीरें खिंचवाते हैं। लेकिन रात को जब सन्नाटा हर कोने में घुस जाता है, तो यह महल न्यूजीलैंड की सबसे डरावनी जगहों में बदल जाता है। कहा जाता है, अगर आप अकेले इस महल में रात गुजारें, तो जरूर किसी न किसी अनदेखी शक्ति से सामना होगा। कुछ को आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ को साए दिखते हैं, और कुछ तो ऐसे अनुभव लेकर लौटे हैं जिन्हें वे जिंदगी भर भूल नहीं पाए। लारनाच कैसल एक ऐसा महल जिसकी दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं बनी, बल्कि अधूरे सपनों और टूटी आत्माओं से भी बनी हैं। तो अगर कभी आप ड्यूनेडिन जाएं, तो दिन में इस महल की खूबसूरती जरूर देखना, लेकिन रात को शायद यहां रुकने की हिम्मत मत करना।